कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिले शीला और उसकी माँ से। शीला एक मांगलिक लड़की है जिस कारण उसकी शादी नहीं हो रही। इस मांगलिक दोष के कारण उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि शीला को हजारों लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं सिर्फ उसके मांगलिक दोष के कारण। शीला, बेटी शीला, इधर आओ शीला। हाँ माँ, क्या बात हो गई? बेटा जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अब आप मुझे और कितना जलील करेंगी? क्या जलील कर दिया मैंने तुझे? माँ, रोज रोज लड़के दिखाते रहती हो और वो मुझे शादी के लिए मना कर कर चले जाते हैं मेरे मुंह पर ही। क्यों? क्या कमी है मुझ में? बेटा तू मांगलिक है, तो मांगलिक होना कोई दोष है माँ? हाँ बेटा, मांगलिक एक दोष है। नहीं माँ, दोष मांगलिक नहीं, हमारी सोच है। क्या तुम अब समाज से लड़ोगी? हाँ, मैं समाज से लड़ूंगी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी और आप इस शादी के सपनों को भूल जाइए। मांगलिक दोष है, मांगलिक मांगलिक सुनकर मेरे कान पक गए। मांगलिक ही हूँ ना, कुछ और तो नहीं। शीला अपनी माँ से ये बातें कर ही रही थी कि इतने में पंडित जी घर पर आ जाते हैं। शीला की माँ, हाँ जी पंडित जी, आइए आइए, क्या बनाऊँ आपके लिए? बेटा शादी के लिए लड़के जो देखने वाले आने वाले थे उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया? शीला की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई। क्या बात होगी? क्या उन्हें शीला अच्छी नहीं लगी? शीला तो उन्हें पहली नज़र में ही भाग गई थी, पर वही शीला का मांगलिक दोष। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ पंडित जी, आप ही कुछ बताइए, कोई उपाय बताइए। नहीं, शीला तो सारी उम्र मांगलिक ही रहेगी। हमें इसकी शादी मांगलिक लड़के से ही करनी होगी, इसलिए हमें मांगलिक लड़का ढूंढना होगा। अगर मांगलिक लड़का ढूंढना है तो तुम्हें मुझे कुछ और रुपए देने होंगे। कैसे रुपए पंडित जी? अब लड़का ढूंढना है, वहाँ पर जाना है, बातचीत करनी है, खर्चा पानी तो लगेगा ही। और हाँ, मांगलिक लड़के वाले दहेज भी कुछ ज़्यादा लेंगे। आपको तो पता ही है, शीला को मैंने बहुत मुश्किल से पाला है, उसके पिताजी नहीं हैं। ये सब शीला बातें सुन रही थी। बेचारी शीला बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी अपनी माँ की बेबसी पर कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी शीला की शादी के लिए। जैसे ही शीला ने पैसों की बात सुनी, वो पंडित जी के आगे खड़ी हो गई। हम कोई भी पैसा नहीं देंगे पंडित जी। शीला तुम चुप करो, शीला की माँ ने बोला। नहीं माँ, हम कोई पैसा नहीं देंगे। अगर पैसे देकर ही शादी करनी है तो सौदा ही हुआ ना। मुझे सौदा नहीं करना, ये मेरी जिंदगी है, ना कि कोई सौदाबाजी। ये सुनकर पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं और शीला की माँ शीला को डांटने लगती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। एक वही पंडित जी हैं जो तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं और कोई नहीं। इतने में शीला भी गुस्से हो जाती है अपनी माँ से और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मांगलिक दोष ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोगों की सोच है माँ। तुम मेरे शादी के लिए इतनी टेंशन मत लो, बस करो, अब मुझे ऑफिस जाने दो। यह कहकर शीला ऑफिस के लिए चली जाती है, पर उसके मन में लाखों सवाल थे। वही लाखों हजारों सवाल उसकी माँ के दिमाग में भी चल रहे थे। और जैसे ही शीला वहाँ से चली जाती है, माँ अपने आप से बोलती है, पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे एक मांगलिक लड़की पैदा हो गई। माँ बहुत ज़्यादा उदास थी, बेचारी कर भी क्या सकती थी। शीला के पिताजी के गुजरने के बाद उन्होंने शीला को बहुत मुश्किलों से पाला था। रास्ते में शीला को उसकी फ्रेंड मिलती है और वो उसे अपनी शादी पर इनवाइट कर रही थी कि कैसे ही उसका रिश्ता जल्दी जल्दी तय हो गया। शीला, अब तुम शादी कब करोगी? शादी? मेरे कर्मों में शादी कहाँ, मैं तो मांगलिक हूँ ना। अरे यार, तू हमेशा इस बात को लेकर उदास क्यों हो जाती है? मैं उदास अपनी माँ के कारण होती हूँ। अच्छा छोड़ो, चलो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। यह कहकर शीला आगे बढ़ने लगती है और रास्ते में सोचती जाती है कि ऐसा क्या करूं कि उसकी माँ खुश हो जाए। हे भगवान, कोई लड़का मेरे लिए भी बना देता जो मांगलिक होता। शीला अपने आप से बातें कर रही थी और उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मांगलिक लड़के होते कैसे हैं, मुझे मांगलिक लड़के को देखना ज़रूर है। यही बातें करते करते वो ऑफिस में पहुंच जाती है और ये है रमेश। रमेश शीला का बॉस है, पर बॉस कम
फ्रेंड ज़्यादा है और वो शीला को बहुत पसंद करता है। उसने आज तक शीला को बताया नहीं कि वो शीला से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो डरता है कि कहीं वो शीला को यह बताकर शीला को खो ना दे। और शीला भी उसे पसंद करती है, पर एक दूसरे को वो नहीं बताते। और शीला इतनी लेट हो गई ऑफिस आने में, वही घिसी पीटी बातें, मांगलिक हूँ सुनकर मेरे काम पर पक गए हैं। अच्छा छोड़ो रमेश, मुझे काम करना है, पता है ना ऑफिस में कितना काम है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, बहुत तैयारी करनी है। रमेश बेचारा बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो शीला को अपने मन की बात बताना चाहता था कि वो उससे शादी करना चाहता है, पर वो डर रहा था। हे भगवान, अब अपने दिल की बात मैं शीला को कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे से शीला पर काम का प्रेशर इतना था, ऊपर से उसकी माँ का प्रेशर इतना था कि बेचारी उन प्रेशर में दबकर ही रह गई। अपने मन की बात किसी से बता नहीं पा रही थी। तभी रमेश उसके पास आता है। हेलो शीला, क्या कर रही हो? अरे काम कर रही हूँ। अच्छा शीला, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगी? नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या बात करनी है? शीला, वो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? पागल हो गए हो क्या? शीला यह बात सुनकर जाने लगती है। तभी रमेश उसे अपने पास रोक लेता है। शीला सुनो, शीला, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं रमेश, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना मैं मांगलिक हूँ, तो क्या हो गया? मुझे ये मांगलिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नहीं रमेश, मैंने सुना है अगर मांगलिक लड़की बिना मांगलिक लड़के से शादी करे तो वो मर जाता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। क्यों नहीं चाहती? तुम्हें मुझे मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो अपने प्यार के बारे में? क्या बताऊँ, एक मांगलिक हूँ ना। बस करो शीला, ये मांगलिक मांगलिक कान पक गए हैं मेरे भी सुन सुनकर। तुम इन सब में विश्वास करती हो? अगर मेरी मृत्यु लिखी ही होगी तो मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी बिताकर अपनी मौत को अपने गले लगा लूँगा। बस तुम मेरे साथ शादी कर लो, जितने पल हम एक दूसरे के साथ रहेंगे खुश रहेंगे। हाँ रमेश, मैं भी चाहती हूँ तुमसे शादी करना, पर क्या करूँ, थक गई हूँ अपनी किस्मत से। बेचारी शीला रोने लगती है और रमेश उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। रमेश शीला को खुश देखना चाहता था। तभी वो उससे बोलता है कि मैं आज ही तुम्हारी माँ के पास आऊँगा और हम अपनी शादी की बात आपकी माँ के सामने करेंगे। ठीक है रमेश। यह कहकर रमेश और सीमा के घर आ जाते हैं। रमेश सीमा की माँ के पास जाता है, उन्हें सारी बात बताता है कि वो शीला से बहुत प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शीला, तुम्हें भी पता है ना तुम मांगलिक हो, ये सब नहीं हो सकता। तो रमेश सीमा की माँ को समझाता है कि मांगलिक होता क्या है, कैसे होते हैं मांगलिक लड़के, कुछ और होता है क्या? साधारण लड़कों की तरह ही होते हैं? नहीं बेटा, साधारण लड़कों की तरह तो होते हैं, पर उनके कर्मों में मांगलिक दोष होता है ना। माँ जी, अब आप भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। अरे बेटा, बेवकूफ़ नहीं, अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगा, पर शीला के साथ रहकर ही मरूंगा। कम से कम मुझे यह एहसास तो होगा कि मैंने जिससे प्यार किया उससे ही शादी की। शीला की माँ ने रमेश को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर नहीं, रमेश अपनी जिद पर अड़ा था कि उसे शीला से शादी ही करनी है। जो भी हो जाए वो शीला का साथ नहीं छोड़ेगा। शीला की माँ शीला की शादी के लिए मान जाती है। तभी रमेश से बात करती है कि अपने माता पिता को मेरे घर लेकर आओ, हम बात करेंगे। तभी रमेश बोलता है कि वो अपने माता पिता को आपके घर लेकर आएगा, पर मेरी एक शर्त है कि आप अपनी बेटी के मांगलिक होने का राज ही रखेंगी, मेरी माँ को नहीं बताएंगी। सही टाइम आने पर वो खुद अपनी माँ को बता देगा कि शीला मांगलिक है। पर शीला की माँ बहुत ज़्यादा ऐतराज़ करती है, पर रमेश उसको मना लेता है और ये राज ही रह जाता है कि शीला एक मांगलिक है। पर क्या ये राज रह पाएगा? आपको क्या लगता है? कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगले ही दिन शीला की सास शीला से मिलने आती है। वाह भाई वाह, कितनी खूबसूरत लड़की ढूंढी है रमेश तूने, इतनी संस्कारी कि मुझे तो आज ही इसे अपने घर लेकर जाना है। शीला बेचारी बहुत घबरा रही थी कि कहीं उन्हें ये ना पता लग जाए कि वो मांगलिक है, और वो रमेश को इशारे कर रही थी कि अपनी माँ को बताए कि वो मांगलिक है। तो रमेश उसे चुप रहने के लिए बोल देता है। कुछ ही मिनटों में उन दोनों की शादी कर दी जाती है। कोई बैंड, कोई बाराती, कुछ नहीं था, बस वो चारों जानों के बीच उनकी शादी हो जाती है और शीला को उनके घर लाया जाता है। रमेश काम पर चला जाता है। सास बहू आपस में बैठकर गप्पे मारती हैं। शीला ने अपनी सास का मन जीत लिया था। कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में वो ऐसी बन गई जैसे वो सदियों से एक दूसरे के साथ रह रही थी। माँ जी, मैं क्या बनाऊँ? आपको क्या क्या पसंद है आप मुझे बता दीजिए। मेरी बेटी, तुझे जो पसंद है तू बता, मैं वही बना कर दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी फटाफट खाना बनाकर लेकर आती हूँ। शीला रसोई में चली जाती है, पर उसकी सास का मन उसके बिना नहीं लग रहा था। तभी वो उसके पीछे ही चली जाती है। बेटा क्या कर रही है? चल अब हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। अरे माँ जी, आप बैठ जाइए ना। नहीं शीला, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। तुझे पता है तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। सास बहू का प्यार इतना था कि जहाँ जाती इकट्ठे ही जाती। कुछ दिन बीत गए शादी को, और शीला और उसकी सास दोनों सहेलियां बन जाती हैं। एक दिन दोनों मार्केट में घूम रही थी, तभी वो पंडित जी जो शीला का रिश्ता ढूंढ रहे थे वो उन दोनों के सामने आ जाते हैं, और देखते ही देखते वो शीला की सास को रोककर कहते हैं, बहन जी कैसी हो? और शीला बेटा तू कैसी है? शीला बेचारी घबरा जाती है। उसे यह लग रहा था कि अब उसका राज खुलने वाला है। सासू माँ पंडित जी से पूछते हैं, आप शीला को जानते हो? ये मेरी बहू बन चुकी है। कितनी अच्छी बहू है ना। आपने इसका रिश्ता अगर मेरे घर लाया होता तो मैं तो पटक से हाँ कर देती। हाँ माँ जी, शीला बेचारी घबराई हुई थी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पंडित जी ने शीला की सास को बोला। और अगले ही दिन वो शीला के घर आ जाता है और सासू माँ को सारा राज बता देता है कि आपने कैसी लड़की से शादी करवा दी अपने बेटे की। आपको नहीं पता शीला मांगलिक है, इसके लिए तो लड़का नहीं ढूंढ ढूंढ कर मेरे पैर घिस गए, पर इस लड़की ने तो मेरी बेइज्जती कर कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। पंडित जी ने तो 2-4 बातें अपनी तरफ से लगाकर शीला के बारे में उसकी सास को बता दिया, और सास का गुस्सा तो 14वें आसमान पर हो गया कि उसके साथ धोखा हो गया। अब मैं क्या करूं पंडित जी, इस चुड़ैल को अपने घर से कैसे निकालूं? मिनटों में उसकी सास का व्यवहार ही बदल गया। ये क्या हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी, मुझे नहीं पता था कि ये मांगलिक चुड़ैल है जो मेरे बेटे को खाने के लिए मेरे घर आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताइए। कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे की लंबी आयु हो तो इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। पंडित जी ने शीला की माँ को बोला। ये इतनी जल्दी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पंडित जी यह कहकर चले जाते हैं, और शीला की सास अपने आप से बातें कर रही थी कि क्या पता रमेश को भी इसके मांगलिक होने का ना पता हो। क्या पता इसने कोई काला जादू करा दिया हो मेरे बेटे पर। ये मांगलिक तो मेरे बेटे को खा कर ही रहेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इससे कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं? तभी शीला की सास जोर जोर से शीला का नाम चिल्लाने लगी। एक कर्म चली मनूस कहीं की इधर आ। तभी शीला डर जाती है कि उसकी सास ने उसको कैसे शब्दों से पुकार रही है। माँ जी क्या हो गया? मुझे माँ जी मत बोल, तू मंगलिक है ना? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू मंगलिक है? माँ जी वो रमेश ने बोला था। क्या बोला था रमेश ने? उसने बोला और तूने मान लिया। तुझे पता भी है कि तू मेरे बेटे को खाने के लिए आई है। मैंने तुझसे इतना प्यार किया, अपनी बेटी जैसा समझा, और तूने देख क्या किया मेरे साथ। धोखा हुआ है मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ है। अब तो शीला की शामत आ गई थी। जैसे भी वो कोई भी काम करती, सासू माँ पीछे से आकर उसके कामों में नुक्स निकालने लग जाती। कभी खाना नहीं खाती उसके हाथ का, कभी उसके साथ बैठती नहीं, कभी उसके हाथ का पानी तक नहीं पीना पसंद कर रही थी। तभी शीला बेचारी बहुत ज़्यादा अक जाती है और रोने लग जाती है। माँ जी इसमें मेरा क्या दोष है? रमेश ने मुझे मना किया था। आप ऐसा क्यों कर रही हैं?
मैं वही हूँ जो पहले थी, आप बदल गई हैं। हाँ हाँ, मैं बदल गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मनूस मेरे घर पर आ गई है। रमेश पीछे से सारी बातें सुन रहा था। पीछे से रमेश बोलता है, माँ ये क्या तरीका है शीला से बात करने का। हाँ हाँ, अब तू मुझे तरीके बताएगा। अपनी माँ से झूठ बोलता है, तुझे शर्म नहीं आई ये मांगलिक चुड़ैल से शादी करते हुए। माँ, शीला चुड़ैल नहीं है, मांगलिक एक दोष है जो हट जाता है, और दोष भी नहीं है, दोष तो हमारे समाज में है जो इसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम पढ़े लिखे हैं, ना कि अनपढ़। हाँ हाँ, तुम ही पढ़े लिखे हो। अगर कल को तुझे कुछ हो जाए तो ये तेरा साथ देगी, साथ जाएगी तेरे। किसी ने तेरे साथ नहीं जाना। हाँ माँ, मुझे पता है किसी ने मेरे साथ नहीं जाना, जाना तो आपने भी नहीं है, तो बस कीजिए ना। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया इस मांगलिक ने। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? शीला की सास तो पागल ही हो गई थी। शीला का मांगलिक दोष जानकर, जानो वो तो शीला को चुड़ैल ही मानने लगी थी कि जैसे भी करके शीला को घर से निकाल दूं। पर रमेश ने शीला का पूरा साथ दिया और उससे के साथ खड़ा रहा। माँ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मेरी मर्जी से हुआ। शीला का इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ बेटा, दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा है, जो मैंने कुंडलियाँ बिना मनाए ही शादी कर दी तुम दोनों की। मैंने तो सोचा कि बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये तो तुझे ही खा जाएगी। बेचारी शीला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। रमेश, मैंने बोला था ना, तुम्हें अपनी मम्मी से बता देना चाहिए था। देखो अब क्या हो गया। कोई बात नहीं शीला, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। हमारी शादी एक मिसाल मानी जाएगी इन मांगलिक दोषों वाले समाज के लिए। हम किस किस से लड़ेंगे? शीला बेचारी रो रही थी। मैं सबसे लड़ जाऊंगा, बस तुम मेरे साथ खड़ी रहना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ रमेश, मुझे सब पता है, पर अब मैं क्या करूँ? सासू माँ तो दिन प्रतिदिन मुझे बहुत खरी खोटी सुना रही हैं, अब मुझसे सुना नहीं जाता। अब गई हूँ, पहले समाज से सुन रही थी, अब तुम्हारी माँ से। शीला, मुझे कुछ दिनों का ही टाइम दो, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीछे से शीला की सास ये सब बातें सुन रही थी। देखो देखो, मेरे बेटे को कैसे पीछे लगा रखा है, उसे तो जोरू का गुलाम बना रखा है इस मांगलिक चुड़ैल ने। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जैसे ही रमेश अपने काम पर चला जाता है, शीला की सास पीछे से आ जाती है। ए चुड़ैल, मुझे अब पता लग गया तूने मेरे बेटे पे काला जादू किया है। क्या मिल जाएगा तुझे मेरे बेटे को खाकर? चली जा, अगर तुझे मेरे बेटे से थोड़ा सा भी प्यार है, यहाँ से चली जा। पर शीला उनकी बातों को बुरा नहीं मान रही थी, वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाती है। सासू माँ बाहर आकर ये यहाँ से नहीं जाएगी, इसे तो मेरे बेटे के पैसों से प्यार है, ना कि मेरे बेटे से। तभी रमेश वापस आ जाता है। माँ, क्या हो गया? तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं, अगर मेरी शादी शीला से नहीं होती तब मैं मर जाता। हाँ हाँ, तुझे तो शीला की ही पड़ी है, मेरी तो नहीं। मैंने तुझे जन्म दिया, अपने 9 महीने पेट में रखा, वो सब तो भूल गया? माँ, मुझे सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूला मैं। और शीला को मैंने ही मना किया था बताने के लिए। आप शीला को दोषी क्यों मान रही हैं? क्योंकि वो दोषी है, उसकी माँ अंधी नहीं है या गूंगी नहीं है, बोल सकती थी, मुझे बता सकती थी कि उसकी बेटी मांगलिक है। पर देखो, दोनों ने मेरे साथ छल किया। रमेश बेचारा बहुत दुखी हो जाता है और काम पर चला जाता है। अब जैसे भी करके मुझे इस मांगलिक चुड़ैल को अपने घर से निकालना होगा, नहीं तो मेरा बेटा, हाय मेरा बेटे को कुछ हो ना जाए। रमेश की माँ तो पागल हो गई थी। तभी वो शीला को अपने पास बुलाती है और उसे प्यार से बात करने लगती है। बेटी शीला, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं जज्बात में बह गई थी। बेटे के मुंह ने मुझे तो पागल बना दिया था। अच्छा चल, छत पर कपड़े रखे हैं, आजा हम उतार कर लाते हैं। और शीला की सास ने शीला को छत से गिराने की साजिश रची हुई थी, पर पीछे से रमेश आ जाता है। जैसे ही शीला की सास शीला को छत से गिराने के लिए उसे धक्का देने लगती है, रमेश अपनी माँ को पीछे से आवाज़ देकर रोक लेता है। माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसको मारने जा रही थी।
पागल हो गई हो क्या? अगर आपको इसके साथ नहीं रहना तो मुझे बोल दो, मैं इसे कहीं और ले जाऊंगा। पर ये क्या बात हुई? बेचारी शीला को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे मारने की साजिश रची थी। और सास बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। बेटा बेटा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। माँ, अगर मुझे कुछ होना हुआ तो वैसे ही हो जाएगा। आजकल लड़के हादसों में मर रहे हैं, नशे में मर रहे हैं, आपको ये नहीं दिखाई देता? बस मांगलिक के कारण कोई मर जाएगा। बस कीजिए माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और शीला को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। सास को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर ये दोनों आपस में प्यार करते हैं तो इनको आपस में जी लेना देना चाहिए। और मौत का क्या है, मौत तो कभी भी आ सकती है। ये बात शीला की सास के दिमाग में पड़ जाती है और वो रोने लग जाती है। शीला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं सकी, वो पंडित ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। शीला अपनी सास को रोते रोते बोलती है, माँ, जब मैं मांगलिक पैदा हुई तो मुझे नहीं पता था कि मैं मांगलिक हूँ, ये तो भगवान की देन है। और मैं रमेश से सच्चा प्यार करती हूँ। अगर कल को इसको कुछ होगा तो मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी इसकी मौत के, कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है और इस प्यार के बीच मांगलिक दोष नहीं आ सकता। शीला की सास को तो ये बात समझ आ गई। आज के समाज में ये सब बातें बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं कि मांगलिक लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।